कभी ऐसा हुआ है कि तुमने अपनी प्यार को किसी और के साथ घूमते हुए देख लिया हो? उस मोमेंट पे जो फील होता है ना, दिल धक धक करने लगता है, चक्कर सी आने लगती है, दिल हेवी हो जाता है, सांस अजीब सी लगती है और दिमाग बस एक ही बात सोचता रहता है, मैं अब कैसे शांत रहूं? अगर तुम भी इसी सिचुएशन से गुजरे हो तो ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है। आज मैं बताऊंगा कैसे खुद को कंट्रोल करना है, बिना सीन क्रिएट किए, बिना खुद को कमजोर फील किए और बिना बाद में रिग्रेट किए। एक, सबसे पहले अपनी रिएक्शन को कंट्रोल करो। उस मोमेंट पे गुस्सा, जलन, शौक या दर्द आना बिल्कुल नॉर्मल है, पर जो चीज सबसे ज्यादा मैटर करती है वो है तुम्हारी रिएक्शन। तुरंत रिएक्ट करना सिर्फ सिचुएशन को और बिगाड़ता है। जो भी फील हो रहा है उसे अंदर ही अंदर एक्सेप्ट करो, बाहर दिखाने की जल्दी मत करो। साइलेंस इज पावर। दो, वहां से खुद को फिजिकली दूर करो। अगर पॉसिबल हो तो उस जगह से तुरंत निकल जाओ। ज्यादा देर तक देखते रहना दिमाग और दिल दोनों को हर्ट करता है। खुद को वहां से हटा लेना काउर्डिस नहीं होता, ये एक स्मार्ट और सेल्फ रिस्पेक्ट वाला डिसीजन होता है। तीन, अपने दिमाग को क्लियर बताओ, अब वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, चाहे कितना भी बुरा लगे। पर सच ये है कि अब उनकी लाइफ के डिसीजन तुम्हारे हाथ में नहीं। इस बात को जितनी जल्दी एक्सेप्ट करोगे उतनी जल्दी तुम्हारा दिमाग शांत होना शुरू करेगा। एक्सेप्टेंस ही हीलिंग का फर्स्ट स्टेप होता है। चार, कंपैरिजन करना तुरंत बंद करो। वो मुझसे बेटर है, शायद मैं ही कम रह गया, ये थॉट्स सिर्फ तुम्हें और वीक बनाते हैं। हर इंसान अलग होता है, हर सिचुएशन अलग होती है। कंपैरिजन से क्लैरिटी नहीं मिलती, सिर्फ पेन बढ़ता है। पांच, उस मोमेंट पे कोई इमोशनल डिसीजन मत लो। ना कॉल करो, ना मैसेज भेजो, ना सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट करो। इमोशन के पीक पे लिया गया डिसीजन ज्यादातर रिग्रेट में बदल जाता है। स्ट्रांग रहना मतलब ये जानना कि कब चुप रहना है। छह, अपनी ब्रीदिंग और बॉडी को नॉर्मल लाओ। जब इमोशंस हाई होते हैं बॉडी भी पैनिक मोड में चली जाती है। डीप ब्रीथ लो, स्लो इनहेल, स्लो एक्सहेल। सिर्फ 2-3 मिनट में हार्ट रेट नॉर्मल होने लगता है और दिमाग को सिग्नल मिलता है कि सब कंट्रोल में है। साथ, खुद को याद दिलाओ कि तुम्हारी वैल्यू किसी एक इंसान से डिसाइड नहीं होती। किसी का तुम्हारी लाइफ से चले जाना या किसी और के साथ दिखना तुम्हारी वर्थ कम नहीं करता। तुम्हारी वैल्यू तुम्हारी पर्सनैलिटी, तुम्हारा एफर्ट और तुम्हारा कैरेक्टर है, ना कि कोई एक रिलेशनशिप। आठ, उस दिन खुद को अकेला मत रखो। उस दिन अकेला रहना सबसे गलत ऑप्शन होता है। दोस्त से बात करो, थोड़ा बाहर वॉक पे जाओ या बस म्यूजिक सुन के दिमाग डिस्ट्रैक्ट करो। अकेला रहने से नेगेटिव थॉट्स और ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। 9, इस दर्द को अपनी ग्रोथ का टर्निंग पॉइंट बनाओ। जो पेन तुम फील कर रहे हो उसे वेस्ट मत होने दो। इस पेन को जिम, करियर, सेल्फ इंप्रूवमेंट में डालो। जब तुम खुद पे काम करते हो ना, तो हीलिंग स्लो नहीं, स्ट्रांग होती है। समझो कि शांति इग्नोर करने से आती है, कंट्रोल से नहीं। तुम उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते, उनके एक्शंस भी नहीं, पर तुम अपनी रिएक्शन, अपनी सोच और अपनी डिग्निटी कंट्रोल कर सकते हो। और जिस दिन तुम बिना ब्रेकडाउन के शांत रहना सीख जाते हो उसी दिन तुम मेंटली स्ट्रांग बन जाते हो। एक बात हमेशा याद रखना, अगर तुम अपनी लव को किसी और के साथ देखकर भी खुद को संभाल पा रहे हो
तो समझ लो तुम सिर्फ सरवाइव नहीं कर रहे, तुम मैच्योर हो रहे हो। शांति एक दिन में नहीं आती, पर जरूर आती है। बस इस प्रोसेस में खुद का साथ मत छोड़ना।